जय हिंद दोस्तों, जय भारत पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्पावधि चुनाव और मध्यावधि चुनाव के बारे में। जहाँ दोस्तों अल्पावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव, क्योंकि ये जो दोनों शब्द है वो लगभग चुनाव से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, चुनाव से ही जुड़े हुए हैं और लगभग लगभग सेम ही समझ में आते हैं। लगता है कि मतलब एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और अंतर क्या होता है इसमें हम आपको बताएंगे कि अल्पावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव, इसमें अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो अल्पावधि चुनाव होता है इसमें ये शब्द से ही अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, और मध्य, मध्य मतलब होता है बीच। तो शब्द से ही इनको मालूम पड़ जाता है कि ये अल्पवधि यानी कि कम समय के लिए, और ये मध्यावधि यानी कि बीच में जो चुनाव हो रहा है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अल्पावधि चुनाव का मतलब होता है जो कि कम समय के लिए चुनाव हो, और मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है जो कि बीच में ही चुनाव हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, जो अल्पावधि चुनाव होता है उसको हम उपचुनाव भी कहते हैं, या दोस्तों उपचुनाव भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये बोला जाए कि उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में अंतर बताइए, तब आपको यही समझना है कि उपचुनाव का मतलब है अल्पावधि चुनाव और मध्यावधि चुनाव में अंतर। ठीक है, तो देखिए, जो अल्पावधि चुनाव होता है वो उपचुनाव कहलाता है, और ये अल्पकाल के लिए ही होता है, यानी कि थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, और जो मध्यावधि चुनाव होता है ये पूर्ण काल के लिए होता है, ये पूर्ण काल के लिए होता है। तो पूर्ण काल के लिए मतलब कि पूरा समय के लिए होता है। तो देखिए, ये जो अल्पावधि चुनाव है ये किसी व्यक्ति, गांव विशेष के लिए होता है। तो देखिए, इसके कहने का मतलब ये हो गया कि जो अल्पावधि चुनाव होता है, तो जैसे कभी कभी होता है कि गांव में कभी कभी किसी कोई प्रधान है, जो गांव में जो प्रधान है उनकी अचानक कोई मृत्यु हो जाती है, या फिर त्यागपत्र देते हैं, या किसी कारणवश उनको जो डीएम है या फिर ग्राम पंचायत सदस्य उनको पद से अपने बर्खास्त देना पड़ता है, यानी कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो कुल मिला के जब उनका पद खाली हो जाता है तो फिर वहाँ पे होता है अल्पावधि चुनाव, यानी कि जैसे चुनाव जो भी होता है तो 5 साल के लिए चुनाव होता है, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो पूरे राज्य में एक साथ चुनाव होते हैं। यहाँ दोस्तों आपने देखा हो कि जब ग्राम पंचायत चुनाव तो पूरे राज्य में एक साथ होते हैं, कई चरण में होते हैं लेकिन एक साथ ही होते हैं। तो इसमें अब ये नहीं कि कोई बीच में त्यागपत्र दे दे, या किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश किसी प्रधान की मृत्यु हो जाए तो फिर 5 साल के लिए चुनाव होंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर इस तरह से होगा तो पूरी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इस व्यवस्था को सही रखने के लिए अल्पावधि चुनाव कराया जाता है। यानी कि अगर कोई प्रधान है, अगर वो 3 साल कार्यकाल उसका हो गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देता है, तो जो 2 साल बचेगा उसके लिए अल्पावधि चुनाव होगा, यानी कि गांव में फिर से प्रधान का चुनाव होगा और उसके लिए अल्पावधि चुनाव उसे कहा जाएगा। तो जो अल्पावधि चुनाव होता है वो 6 माह, अगर जो भी जो पंचायत जो भी है, जो पंचायत ग्राम प्रधान का जो ग्राम पंचायत है, तो अगर उसका कार्यकाल 6 माह बचा हुआ है, यानी कि 2020 में चुनाव हुआ है और 2025 तक है, तो अगर 2023 में अगर किसी कारणवश वो सीट खाली हो जाती है, यानी कि प्रधान की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र त्यागपत्र दे देता है, या फिर किसी कारणवश उनका सीट जो है रिक्त हो जाता है, तो अभी 3 साल हुआ है तो 2 साल के लिए चुनाव होगा। लेकिन अगर वहीं 2025 से आने में अगर केवल 6 महीने का समय है, तो या फिर 7 महीने का भी समय बचता है, तो उसके लिए फिर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव ही है। तो इसके लिए जो निर्वाचन आयोग है वो उतनी मशक्कत नहीं करेगा, बस जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उन्हीं के माध्यम से गांव का जो संचालन है, जो गांव के कार्यकारी जो समिति है वो उन सब चीज़ों को देखेगी, यानी कि गांव की जो ग्राम पंचायत समिति है वो अपने गांव को हैंडल करेगी। तो 6 महीना अगर शेष रहता है तो उसके लिए चुनाव नहीं होता है। लेकिन अगर ये मध्यावधि चुनाव की बात करें तो ये पूर्णकालिक चुनाव होता है, जैसे कि कभी कभी, और ये देखिए ये सामूहिक रूप से चुनाव होता है, यानी कि इसका जो स्तर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये नहीं कि किसी एक गांव के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, ऐसे नहीं, पूरे सामूहिक रूप से ये चुनाव होता है। और ये चुनाव कब होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा है, अगर वो भंग हो गई, क्योंकि हमारे देश में जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जो राजनीति जो हमारे देश में है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो स्ट्रांग नहीं है, संवैधानिक रूप से उनको इतना, लोग कहते हैं या लोगों को बताया जाता है कि पावरफुल, उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल मुखौटा दिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बिल्कुल खोखला है। हमारे देश की राजनीति बिल्कुल खोखली है, उसको कैसे भी जो बड़े लोग हैं जिनके पास पूंजी है वो उसको हैंडल कर सकते हैं, और हैंडल किया भी जाता है। देखते हैं कि अगर केंद्र में किसी पार्टी की सरकार होती है, तो जैसे कि अभी देख लीजिए, अगर भाजपा की अभी सरकार है इस समय केंद्र में, और 12 राज्यों में भी उसकी सरकार है, तो बहुत जगहों पर देखा जाता है, जैसे अभी वहाँ पे अगर कहा जाए तो झारखंड में देख लीजिए, या फिर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए,
भूपेश बघेल का, या फिर राजस्थान में देख लीजिए वहाँ पे जो गहलोत सरकार है उनको अस्थिर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो प्रयास किए जा रहे हैं। या फिर अभी आपने देखा मुंबई में जो जिस तरह से जो चीज़ें हुई, तो उनमें होता है क्या कि जो सरकारें होती है वो गिराने उठाने में ही लगी रहती है। तो इस कारण होता है कि 5 साल में तो 4.5 साल वो लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं केवल गिराने उठाने में। सोचिए कि वो जनता के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, जो 4.5 साल अपना ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हमारे देश का विकास नहीं होता, क्योंकि जिस देश का राजनीति अस्थिर रहेगी वो देश कभी विकसित नहीं बने, कभी नहीं बनेगा। तो ये इस तरह से अगर विधानसभा कहीं पे गिरा दी जाती है, भंग हो जाती है, तो उसके लिए फिर से अगर चुनाव होगा तो वो जो होगा मध्यावधि चुनाव होगा, और वो पूर्ण काल के लिए होगा, यानी कि 5 साल के लिए होगा। अगर मान लीजिए 2020 में चुनाव हुआ है किसी राज्य की विधानसभा का, 2025 तक उसका कार्यकाल है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल होता है। अब वो 2023 में ही गिर गई, यानी सरकार वहाँ की गिर गई, सरकार को हटा दिया गया, किसी भी कारणवश किसी को पैसे देकर खरीद लिया गया, तोड़ दिया गया। जोड़ तोड़ की राजनीति हमारे इंडिया में काफ़ी पुरानी ये बात हुई। तो इसमें अगर उस सरकार गिर जाती है तो अब जो 3 साल बाद जो चुनाव होगा ना, तो वो पूरे 5 साल के होगा, यानी कि 2028 तक उससे चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे जिसकी सरकार बनेगी वो 2028 तक काम करेगी। तो अगर बीच में फिर से गिर जाती है सरकार तो फिर से चुनाव होता है। समझिए कि भारत सरकार की जो आर्थिक संकट है काफ़ी कारण इसका ये चुनाव भी होता है। चुनाव में बहुत ज़्यादा पूंजी को लगाया जाता है। जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करती है। हमारे जो सेना के जवान हैं, जो जैसे कि जो पैरामिलिट्री में होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है उनको। तो ये सामूहिक रूप से होता है और ये पूर्णकाल के लिए होता है, और इसी को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे फैक्टर आपको बता दिए, मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दी। इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँ कि आपको ये जो मध्यावधि चुनाव और अल्पावधि चुनाव है ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।